ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 33 33वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। हमने भी पुस्तक ओपन कर ली है। गत कक्षा में आपको हमने ये पूरा करा दिया था इदम शब्द का। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था पूरा हमारा तदादि शब्दों का। अब एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। आपको बताया था वृद्धि प्रकरण। इसके सूत्र तो हमने कई बार प्रयोग कर लिए हैं पूर्व की सिद्धियों में, परंतु अब यहाँ क्रम से देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। सूत्र संख्या है 114 मृजेर वृद्धि। मृजेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, वृद्धि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है अंगस्य, अंग की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः मृजेरंगस्य एकः स्थाने वृद्धिर्भवति। मृज धातु है वास्तव में, तो वो मृज धातु जब अंग बनेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसके इक के स्थान में वृद्धि हो जाती है। कौन? प्रत्यय कोई भी परे हो। ठीक है, प्रत्यय कोई भी परे हो। ठीक है, आर्धातुक हो चाहे सार्वधातुक हो, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसके परे रहते हैं बस अंग संज्ञा हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाए, इक के स्थान में वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, क्या होगी? इक के स्थान में वृद्धि। परंतु जब इक के स्थान में वृद्धि होगी, ध्यान रखेंगे, तो यदि कोई आर्धातुक या सार्वधातुक प्रत्यय कित होगा या ङित होगा, गित होगा, तो किंगति जैसे निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो निषेध हो जाएगा। तो ये क्योंकि एक लक्षण वृद्धि है ये। ठीक है, यहाँ पर एको गुण वृद्धि लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा ही नहीं, बस इतना कहा मृज। मृज को कहाँ पर वृद्धि हो तो एको गुण वृद्धि लग जाएगा। और बस यहाँ प्रत्यय कोई नहीं बताया कि सार्वधातुक ही हो या आर्धातुक ही हो। मृज धातु से, तो मृज धातु है, उससे दो ही प्रकार के प्रत्यय आ सकते हैं, या तो सार्वधातुक आ सकता है या आर्धातुक। तद्धित तो आ नहीं सकता, स्वादि प्रत्यय भी नहीं आ सकते। ठीक है, वो तो प्रातिपदिक से होते हैं। तो
यहाँ पर एक लक्षण ये जोड़ दिया, ध्यान रखेंगे। इसलिए यदि कोई सार्वधातुक या आर्धातुक कित प्रत्यय होगा तो वृद्धि का निषेध हो जाएगा, बाकी वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण दिया है यहाँ पर मार्ष्टि, मार्ष्टा, मार्ष्टुम, मार्ष्टव्यम। ठीक है, आइएगा। ये है मृज धातु है जी, ठीक है। और ये लट लकार ला करके तिवादी उत्पत्ति करके तिप आ गया, और कर्तरी शप से शप आ गया। ये अदादिगण की धातु है। अदादिगण की धातु होने से क्या है, आदि प्रभृतिभ्यां शपा से शप का लुक हो जाता है। क्या हो जाता है, शप का लुक। अब ये बच गया, ये सूत्र किसका अपवाद है, ये वस्तुतः गुण का अपवाद है। जो पुगंत लघु पदस्य च से जो गुण प्राप्त हो रहा था इसको, वृद्धि तो प्राप्त ही नहीं थी यहाँ, तो पुगंत लघु पदस्य च से इसको गुण प्राप्त था। सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते क्या है, लघु उपधा, लघु उपधा मृ, उसको गुण प्राप्त था। तो गुण का उसका अपवाद वृद्धि कर रहे हैं। जहां गुण नहीं प्राप्त होगा वहां वृद्धि भी प्राप्त नहीं होगी, ये समझ लीजिएगा। तो गुण प्राप्त हुआ उससे, पुगंत लघु पदस्य जैसे, उसका अपवाद पूर्व पद क्या कर दिया, मृज का। मृज धातु को तो वृद्धि होती है जी, तो वृद्धि होती है, तो वृद्धि का ये एक के स्थान में होगी, इको गुण वृद्धि लग करके, तो री को वृद्धि हुई, री को वृद्धि वृद्धिरादैच, और उरण रपरा लग करके सहयोग से स्थानांतरतमा, यहाँ वृद्धि क्या हो जाएगी, इसको होगी मा र और ज और ये ती। ठीक है, यहाँ पर और तो कुछ प्राप्त नहीं है। अब यहाँ वृश्च, वृश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राच, शाम, शह, उस सूत्र से क्या हो जाएगा, ज को श हो गया, ये श हो गया, झल पर ये ष्टु से इसको क्या हो गया, ट टी, और मार्ष्टी मिला दीजिएगा, क्या बन गया, मार्ष्टी। ठीक इसी प्रकार से ये मृ धातु से त्रिच प्रत्यय आ जाएगा, उनुल त्रिचौ से क्या आ गया है, त्रिच। यहाँ पर इट आगम का निषेध प्राप्ति होगी, आर्धातु कश्चर बुला दे तो एक आच उपदेशन उदात्तात से निषेध हो जाएगा। अब बस, तो अब यहाँ पर ये भी आर्धातु का, ये आर्धातुकम शेष से, तो पुगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त हुआ, उसका बाद मृजको का वृद्धि होगी, तो वृद्धि होकर के पूर्वत क्या बनेगा, मार, मार, और ये और फिर ये श हो जाएगा, ष्टुत्व हो जाएगा, तो मार्ष्ट्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मार्ष्ट्री। और ये स्वादि उत्पत्ति करके चेता के समान मार्ष्टा बन जाएगा। ठीक है, उसकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम उन प्रत्यय में ले आएंगे, तुम लघु क्रियाएं, क्रियाथायाम या समान कर्त के तुमन आदि जब लाए तो उसे तुमन प्रत्यय होगा तो मार्ष्टुम बन जाएगा। और तब्य तब्यानीरा से तब्यत प्रत्यय ले आएंगे, तब्य ले आएंगे तो मार्ष्टव्य बन जाएगा। तो यहाँ पर सब जगह क्या है, गुण प्राप्त था तो उसका अपवाद मृद धातु को वृद्धि कह दी है। ठीक है, चलिएगा, तो और कुछ इसमें विशेष नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, मृद धातु को वृद्धि होती है, गुण नहीं होता है। और ये ध्यान रखेंगे, यदि कित कोई प्रत्यय आएगा तो वहां गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा। जैसे इसका यह मानिएगा, ये जैसे ये मार्ष्टी बनाया, तस का बनाएंगे तो क्या बनेगा, मृष्टा, ऐसा बनेगा। ये तस का है, द्विवचन का, तिप तस, तस क्या है, सारधा तो कंपित से गितवत है, तो गितवत होने से किंगिति जैसे निषेध हो जाएगा गुण का, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अचो निर्णिति, अचः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, निर्णिति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासा
ञश्च णश्च ञणौ यतौ यस्य, अच्छा ऐसा करें, ठीक है। ञश्च णश्च णौ और णौ इतौ, इसको दोबारा बोलेंगे, णौ इतौ यस्य सा णित तस्मिन् णिति द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, ठीक है। पहले द्वंद्व कर दिया ञ का, फिर इत के साथ में बहुब्री कर दिया, तो ये हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है वृद्धि अंगस्य अर्थ अजंतस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति नीति णिति च प्रत्यये परतः, ठीक है। कहते हैं अजंत अंग, अजंत अंग को वृद्धि हो जाती है इत णित प्रत्यय के परे रहते, तो बस अजंत अंग देखना है यहाँ पर, तो बस उसको वृद्धि जो करते प्राप्त होती हो जाती है। उदाहरण दिया है इति का, इत माने यकार इत गया है, एक तंडुल निचायः द्वौ शूर्प निष्पावौ कारः हारः, ये तो ईंत के हो गए, और गौ गावौ गावः ये णित के हो गए, सखायौ सखायः ये भी णित का हो गया, जैत्रम यौत्रम चौत्नः ये भी णित के उदाहरण हो गए ये, ठीक है जी। किसके हो गए? णित के। चलिएगा अब आइएगा, ये सिद्धियां पहले करा दी गई हैं आपको, ठीक है। यहां मुख्य रूप से क्या है, ये निचायः और निष्पावः, इनकी सिद्धियां हमने आपको कराई थी, बता देते हैं आपको। तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में सूत्र था परिमाणाख्यायाम, ठीक है। वहां पुस्तक आपको खोलनी पड़ेगी, आप खोलिएगा, ठीक है। हाँ, परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः, ऐसा पूरा सूत्र, परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः। तो वहां पर क्या है, ये दोनों उदाहरण आए, एक तंडुल निचायः और द्वौ शूर्प निष्पावौ द्वौ कारौ त्रया काराः, कारा भी बनाया वास्तव में। तो क्या बनाया वास्तव में इन्होंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि ये 20वां सूत्र है, यहाँ पर बनाइए। तो यहाँ पर शॉर्टकट में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, क्या है ये नि पूर्वक ची धातु है, ठीक है, और इससे क्या हो गया, घई प्रत्यय हो गया, घई घकित संज्ञा यकित संज्ञा, तो अवच्चा, ये इत प्रत्यय हो गया। तो इत प्रत्यय पर इसको क्या हो जाए, वृद्धि हो गई इच्छाई, और आय आदेश होकर के निचाय बन गया। क्या बन गया? निचाय। फिर तंडुलानाम निचायः, तंडुल निचायः, और एकश्च चासौ तंडुल निचायश्च एक तंडुल निचाय, इस प्रकार से यहाँ पर समास कर दिया था, ठीक है। तो बस परिमाण तो यहाँ पर वृद्धि हो गई और कुछ नहीं, इतना ही दिखाना था। ऐसे ही यहाँ पर ये पुंग धातु है, तो निष्पावौ, तो यहाँ पर भी ये पुंग धातु से घई प्रत्यय कर दिया है, निर्पूर्वक है वास्तव में, ये क्या है, न निर है, निर्पूर्वक था। तो यहाँ पर ये जैसे ये था निर, और ये पुंग का पू, और एक घई आ गया इसी सूत्र से, घई का इत है ये, तो इसको वृद्धि हो गई, वृद्धि वही सारे क्रम हो जाएगा, स्थानांतर तमा वृद्धिरा पाऊ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाऊ, और एचो वायावा पाव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ईदुद उपदस्य चा प्रत्यय से पहले इसको विसर्ग हो जाएगा, खरवसानी और विसर्जनीय, फिर ईदुद उपदस्य चा प्रत्यय से इसको श हो जाएगा, वही लिखा हुआ शुद्ध, तो निष्पाव ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। और फिर शूर्प के साथ में उसका समास हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये हो गया आपका। तो शूर्प दो है इसलिए यहाँ पर है, तो फिर तत्पुरुष समास हो जाएगा, विशेषण विशेषण बोलो। तो यहाँ पर ऐसे ही क्री धातु से यहाँ पर क्री कारा हारः,
तो यहाँ पर भी घई प्रत्यय हो गया है क्री, और घई इता आ, और यहाँ वृद्धि हो गई उर्ण रपरा स्थानांतरतमा, तो कार वृद्धि होकर के ऐसे ह्री धातु से हारा बन जाएगा। ये तो हो गए अणित के। इत के अब है अणित के। अणित के गऊ गावा गऊ, तो यहाँ पर क्या गो प्रातिपदिक है और ये है सु। यहाँ पर क्या हो गया था, गो तो अणित, ये सूत्र आ गया पहले, गो तो अणित 7-2 में आया था, तो 7-1 में गो तो अणित से, ये हमारा सूत्र संख्या देख लीजिएगा आप 7-1-90। गोतोणित से एक है सुणित मत हो गया, तो से क्या है वृद्धि हो जाएगी, तो गऊ बन जाएगा। और रुत विसर्ग और गऊ द्विवचन में आऊ आ जाएगा, तो गावऊ बन जाएगा, आवादेश होकर के गावा बहुवचन में। सखा में सखुर इसके लिए भी सूत्र आया था हमारा, ठीक है, ये 7-1-92 नंबर का था। सख्युर समुद्धौ, ठीक है, गो तो अणित और एक उसके छोड़ करके सख्युर समुद्धौ, माने समुद्धि बिन सु को छोड़ करके क्या हो जाता है उसको अणितवत हो जाता है। सु का तो आगे अनंग होगा, तो क्या इसमें एक वचन का नहीं आएगा, ठीक है, तो सखी यहाँ पर क्या बनेगा, ये सखी, और ये औ यहाँ पर सु का नहीं बनेगा, क्योंकि सु के पहले आते वहां अनंग आदेश होता है, ठीक है, अनंग सब नीचे, तो औ का है, ये अणितवत हो गया सख्र समुद्धौ से, तो यहाँ वृद्धि हो गई आई, और इसको आय आदेश होकर के सखायऊ, सखाया बहुवचन का। ऐसे ही यहाँ पर क्या है आगे, यहाँ लिखा हुआ है जैत्रम यौत्रम में जी और यू धातु हैं, जी जय यू मिश्रण, तो इन धातुओं में सर्व धातु उणादि सूत्र है, ठीक है, इससे क्या स्टर्न प्रत्यय हो जाएगा। और बहुल वचन कहने से माने व्यक्तयो बहुलम, नहीं उणादयो बहुलम, उणादयो बहुलम से क्या हो जाएगा, बहुल वचन से ये अणितवत भी माना जाएगा, है तो नित पर अणितवत मानेंगे, बहुल वचन से अणित मान कर हुआ है तो वृद्धि हो जाएगी, तो पत्र ये इसका श चला जाएगा, ना चला जाएगा, और टक उत्ता रह जाएगा त्र, और वृद्धि हो जाएगी जी को जई, जैत्रम या उत्तरम। इट आगम होगा नहीं क्योंकि ये अनिट धातु है, एक आचुपदेशन धातु। और च्यौतना में च्यू धातु से क्या है जानी दाच्यू, यहाँ पर च्यू पड़ा हुआ है, उणादि से तनड़ प्रत्यय होता है, क्या है तनड़, तनड़, ठीक है, तनड़ अणित प्रत्यय हुआ है, ठीक है, तो वृद्धि हो जाएगी, तो च्यौतना ये बन जाएगा। या कारा हार में दिखा दिया, घई कर दिया इन्होंने, भावे चलिएगा, और कुछ विशेष नहीं है, विशेष नहीं है इसमें, बस ये अच्छो एणती बहुत बार आता है, बार बार, ठीक है। और चलिएगा, अत उपधायाः, अतः षष्ठी व्यक्ति उत्तरांतम, उपधाया षष्ठी व्यक्ति उत्तरांतम, अनुवृत्ति निणति स वृद्धि अंगस्य, अर्थ अंगस्योपधाया अकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति इति णिति प्रत्यय परतः। कहते हैं अंग की उपधा ह्रस्वकार, ध्यान देंगे ह्रस्वकार को स्थान में वृद्धि हो जाती है कोई इति णित प्रत्यय परे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इत का भाग पाक त्याग याग सभी सिद्धियां आ गई थी पहले, सबसे पहले वृद्धिरादेश में तो यही पढ़ाया था आपको ठीक है। इणित का बता रहे हैं पाचयति पाचका, पाठयति पाठका, सभी सिद्धियां आ चुकी हैं। फिर भी बताए भागा आदि की सिद्धि तो आप देखेंगे एक 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 यहीं से शुरुआत की थी। तो ये क्या था, भय धातु थे हमारे, भय सेवायाम, और बाबे से घई आ गया था, और ये
ईट प्रत्यय हो गया आह, ठीक है। और अब क्या होगा इसको, ये अजंत नहीं है तो अचो इणती से प्राप्त नहीं था, ठीक। तो अब तो यहाँ पर क्या अतुपदाया से उपदा में अकार है तो इत प्रत्यय पर रहते इसको क्या हो गया, वृद्धि हो गई, ठीक है। और चजो को गणितों से इसको कुत्तो होकर के गा हो गया और ये भाग बन जाए, ऐसे पाक डुपचश पाके से पाका बन जाए, वृद्धि हो जाएगी बस मुख्य रूप से, ऐसे तैसे त्यागा या जैसे यागा हो, ठीक है। ये सिद्धियां बाकी सरल है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। पाचयति तो यहाँ पर डुपचश पाके धातु थी, पच बच गया हमारा इत संज्ञा आदि करके, और हेतुमत्ती च से यहाँ पर क्या आ गया, अणिच, अणिच अणित है ई बचेगा तो अतुपदाया से वृद्धि हो गई, ठीक है। तो पाचा पाची शप तिप और वो सारधातु का अर्धातु को गुण हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये धातु हमारी क्या बन जाएगी, पाची पाची, और ये शप और ये तिप संज्ञा हो गई, अवचा सारधातु का अर्धातु को इसे गुण हो गया इसको, और अय आदेश होकर के पाचयति। और पाचका इसमें क्या है, पच धातु है, और उणुल त्रिचऊ क्या है, उणुल प्रत्यय हो गया इनमें, ठीक है। उणुल त्रिचऊ से उणुल प्रत्यय हो गया यहाँ पर, इत संज्ञा योर नाकऊ से इसको अक हो जाता है, कई बार आ गया पहले, ये अक हो गया। और तो अभी हमारा क्या बचा, अक ये इणत है तो अतुपदाया वृद्धि हो गई, तो पाचक स्वादि उत्पत्ति करके पाचक, पठ धातु से पठ में वाची पाठयति अणुल का पाठ का, और तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा ये भी हो गया कंप्लीट। तद्दितेषु चामादेः, तद्दितेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, आदेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति आ रही है अचाह अचो इणति वृद्धि अंगस्य, अर्थ तद्दिते इति इणति च प्रत्यये परतोंगस्याचामादेर च स्थाने वृद्धिर्भवति। तद्दित प्रत्यय ईतो अथवा अणित हो, उसके परे रहते अंग को, अंग में जो आदि अच है, आदि अच का मतलब आपको व्यंजन में कुछ भी नहीं देखना, माने अच्छों में देखने हैं। अच में जो पहला अच, उससे पहले कोई हल है तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं कि शब्द के आदि में ही सबसे पहले अच होना चाहिए, नहीं। हम पहले अच देखेंगे, अच में आदि अच, बस। तो अचों में जो आदि अच है उस आदि अच को वृद्धि होगी, यहाँ पर अंत को नहीं हो रही, उपदा को नहीं हो रही, आदि अच को हो रही है। और तद्दित प्रत्यय तो आपके चौथे और पांचवें अध्याय में ही है वो, ये ठीक है। तो गार्ग्याः वात्स्याः दाक्षी प्लाक्षी, ये तो इति के हो गए, हणति के आउ उपगावा का पटव, सभी सिद्धियां पहले करा दी गई हैं। तो अब ये था हमारा गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग, ऐसा गर्ग और ये क्या बन गया था, यही गर्गा दिव्या पत्ते अर्थ में कहीं आएगा, यहाँ घस घस आदि आएगा, ये कल्लुक हो जाए, ठीक है। इत संज्ञा इसकी। अब यहाँ इसको इत प्रत्यय तद्दित भी है, तद्दिता से तद्दित संज्ञा है, तो इसको आदि अच को वृद्धि होगी, ध्यान रखेंगे क्या होगी, आदि अच को वृद्धि। इसमें गा में आ है और गर्गा इस गा में आ है, दोनों में आ है। इन आ में जो आदि वाला है, ग को नहीं देखना, व्यंजन को देखना ही नहीं है, व्यंजन हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये आ को वृद्धि होकर के वृद्धरादई स्थानांतरतमा लग करके आ गार गया, यस्येति च से आकार का लोप हो जाता है, इसका भसंज्ञा हो जाए अच्छी वम से, तो गार गया है। ऐसे वत्स से वात्स्या, दक्ष से दाक्षी, प्लाक्षी प्लक्ष से,
यहाँ पर अत इय से इय प्रत्यय हो रहा है तो ये भी इसको वृद्धि हो जाएगी मान करके, रेस्यति लोप हो ही जाएगा आकार। ठीक है, ऐसे ही औपगव उपगु शब्द है, उपगोर अपत्यम औपगव। तो उपगु और या तस्यापत्यम से क्या आता है, अण आता है षष्ठ्यंत से। सिद्धि वहीं देख लीजिएगा, पहले सूत्र पर ये वृद्धिरादेश पर, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ केवल आपको। ठीक है, तो ये अणित है तो ये आदि अच को वृद्धि होगी यहाँ पर। ठीक है, तो बनेगा आउ, ऊ को वृद्धि क्या होगी, स्थानांतरतमा लग के वृद्धिरादेश आउ। और गुणा, हाँ यहाँ भसंज्ञा हो रही है तो और गुणा से इसको गुण हो जाता है, और अब आदेश होकर के क्या बन जाएगा, आउ पगा स्वादि उत्पत्ति करके। अरे कपट्टू, कपटू का कपटोर अपत्यम का पटव। तो ये उदाहरण है, ये सभी पहले आ गए बहुत बार, बाकी मैंने फिर भी आपको शॉर्टकट में बता दिया। ठीक है, चलिएगा। किति च, किति सप्तमी व्यक्ति अविक्रांतम च व्यापदम समासः का इत्यस्य स कित् तस्मिन् किति बहुव्रीहि अनुवृत्ति तद्धितेषु चामादे अचः वृद्धि अंगस्य। अर्थ इति च तद्धिते परतो अंगस्य चामादे रचः स्थाने वृद्धिर्भवति। कहते हैं और तद्धित यदि कित प्रत्यय भी हो, एक तो इंत्रिणित भी हो गए और कित भी आ रहा है, तो कित तद्धित होगा तो भी आदि अंग के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तो जैसे नाडायन चारायण आक्षिका शालाकिका। तो नाडायन चारायण में क्या है, नडा दिव्या फक से फक होता है, सिद्धियां पहले आ गई हैं। फक कैसा है, इसके ककी इत संज्ञा है, ककित संज्ञा है, तो इसलिए फ आय फको आयने आयने न फटकच काम प्रत्यादि नाम से उसको आयन हो जाएगा, तो नाडायन चारण है। आक्षिका शालाकिका, इसमें क्या हो जाता है, प्रागवते ठक से ठक चलता है तो वहां पर तेन दीव्यति खनति जयति जितम। तो अक्ष अक्षय दीव्यति आक्षिकः शलाकाभिः दीव्यति शालाकिकः। तो ये उदाहरण वहां आ चुके हैं, शॉर्टकट में मैं बता देता हूं आपको। नड है, नड और ये फक से फक आ जाता है अपत्यादि अर्थ में। ये का की संज्ञा उचित हो गया, फको आई ने ये फटकच काम प्रत्यादि नाम से इसको क्या हो गया, आयन, आयन हो गया। कित है इसलिए इसको मान करके आदि अच को वृद्धि हो गई। यस्यति जैसे आकार का लोप हो गया, नाडायन और स्वादि उत्पत्ति करके नारा नाडायन। ऐसे चर से चारायण, यहाँ अणत्व हो जाएगा, अटक उपंग नुम विवाही से अणुक्त हो जाएगा। तो ये होगा ऐसे ही आक्षिका अक्ष शब्द से अक्षभिस तृतीयांत से आएगा, तेन तेन जयत तेन दीव्यति खनत जयत जितम, वही इसके आगे सूत्र है। ठीक है, तो उसमें दिव्यति जयति आदि अर्थ में ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ठक होगा, ठक भी कहते हैं, ठक को क्या हो जाएगा, ठस्से का से एक हो जाता है, ऐसे जैसे आकार आकार का लोप हो जाएगा, आदि को वृद्धि हो रही है सब जगह। यहाँ पर तो वृद्धि वस्तुतः यहाँ वृद्धि की आवश्यकता भी नहीं है, शाला शब्द शलाका है। ठीक है, शाला नहीं है, शलाका है, या तो वृद्धि हो क्या है, शलाका ऐसा शब्द है, शलाका। तो यहाँ आ का यह सेति लोप हो जाएगा, इसको वृद्धि हो जाएगी और ठक को एक हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा ठस। ठीक है, तो शालाकिका बन जाएगा, शलाकाओं से खेलने वाला। चलिएगा, तो ये हमारा आज द्वितीय पाद समाप्त हो गया है मित्रों। इति द्वितीयः पादः। परंतु वृद्धि का प्रकरण अभी इसमें चलेगा, वहां से आरंभ हो गया, इसमें जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए वृद्धि की अनुवृत्ति कहां तक रखी गई है, यहां पर ये वृद्धि की अनुवृत्ति जाएगी 7 3 35 तक, 35 तक वृद्धि के सूत्र चलेंगे। वृद्धि का निषेध भी करेंगे, उसमें निषेध भी आएगा। चलिए, तो आज की कक्षा में यहीं तक रखेंगे। इन सूत्रों को अच्छी प्रकार से स्मरण रखना, जो बहुत बार ये लगते हैं, प्रयोग होते हैं। चलिएगा।
आगे की कक्षा में मिलते हैं तृतीय पाद के साथ में। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमः।